इसलिए मैंने कही अपने शास्त्रों में लिखा है, यूं तो कई अपने मतलब की बात निकालते हैं, कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, वहां देवी का वास होता है। सेठ लोग होते हैं अपनी स्त्री को जैसे भी होती है बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसको इज्जत और सम्मान देते हैं, इसलिए वो धनवान होते हैं सारे। और ये दूसरे होते हैं नहीं हमारे जैसे मोटे दिमाग के लोग, वो पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं, तो इसलिए उनके घर का टोटा कभी जाता ही नहीं। लक्ष्मी वहां क्या करेगी? लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां स्त्री की पूजा की जाती है। इसलिए जिस रूप में भी हैं वो, उस रूप में उनको इज्जत सम्मान और प्यार दे के देखो कि वो कितना प्यार करेंगी। स्त्री तो अपने आप को न्यौछावर कर देती है, इंसान दगेबाज और धोखेबाजी करता है। इसलिए घरों में प्यार प्रेम और शांति और सुमति लाने के लिए इन माताओं की पूजा कर, और फिर देखना कि ये आपकी पूजा करती है कि नहीं करती। इंसान अगर 10 साल बाहर रह के घर आ जाता है वो अपना लेती है कि आ जा, और स्त्री अगर 4 दिन बाहर चली गई अपना लोगे आप लोग? अरे माता सीता को भी बाहर निकलवा दिया था, सती होते हुए इतनी पवित्र होते हुए भी लांछन लगा दिए थे। इसलिए बुराई ना, अपनी दृष्टि का सुधार करो, विचारों को पवित्रता लाओ। जो खुद चरित्रवान है वो दूसरे में बुराई नहीं देखता, लेकिन जिसने अपनी दृष्टि में ये बना लिया, अपना ख्याल बुरा बना लिया, वो आदमी किसी में अच्छाई नहीं देख सकता। लेकिन सत्य के आगे झूठ नहीं टिक सकती, सत्य परेशान हो सकती है, हारती नहीं है कभी। अपने मन में रखो सत्य, यह है सत्य का खेल। सत्य के रास्ते पे चलने वाले बनो, चरित्रवान बनो, अच्छे गुणों को अपनाओ। भक्ति क्या, मैं कहता हूं सारी सिद्धियां नहीं आ जाए तो मेरे पास आ जाना, जो बोलोगे वही बात पूरी होगी, जिस पर दृष्टि डाल दोगे वही चीज पवित्र हो जाएगी, जो मन में संकल्प उठाओगे वही तुम्हारा पूरा होगा। मैं आजमाई हुई चीज बताया करता हूं, ऐसे नहीं बताता। मैं लोगों को प्यार का पाठ बढ़ाता हूं, मैं प्यार देता हूं, प्यार लेता हूं आपसे, सबसे, बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग, माताओं बहनों से, सबसे। चाहे मुझे कुछ भी कह के उनको खुश करना पड़े, खुश करके भेजता हूं। कभी कभी थोड़ा मुझे ज्यादा परेशान कर लेते हैं तो थोड़ा कटु बोलना पड़ता है, वो भी इतना नहीं बोलता। एक बार बोलता हूं तो फिर सजा मिलती है, अपने आप सजा दे लेता हूं, फिर बुला लेता हूं, आ जा। इसलिए प्यार से बढ़ के कोई चीज नहीं है। प्यार भक्ति का अंग है। जिसके दिल में प्यार है वो समझो कि भक्ति के रास्ते पे चला हुआ है। दुष्टता नहीं होनी चाहिए। हमारे विचार अगर अच्छे हैं, इसीलिए संतों ने सीधा रास्ता बताया है कि तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलना, नीवा चलन, करना परोपकार। मीठा बोलो और दीन अधीन होके चलो। कोई कह दे तो कह दे अच्छा भाई ठीक है तू सच्चा, कुछ नहीं किस्सा। अगर नहीं तो कहोगे तो उल्टा पुल्टा एक काम हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है कोई बात नहीं, अब ना बोलो कुछ भी। एक बार 2 बार उसको समझ आएगी, कभी न कभी तो कहेगा कोई ना कोई। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मालिक तुम्हारी रक्षा अपने आप करेगा। तुलसी साहब हुए अपने स्वामी जी महाराज से पहले, उनका आना जाना स्वामी जी महाराज के घर में था। बहुत उच्च कोटि के संत हुए तुलसी साहब, हाथरस वाले। तुलसी साहब हाथरस वाले। रामायण लिखी वो नहीं, रामायण उनने भी लिखी है, उनने रामायण लिखी घट रामायण। तो गिरधारी दास उनका बहुत मुख्य चेला था। एक बार कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे तो विरोध तो हमेशा होता रहा, भलाई और बुराई का तो झगड़ा रहा ना हमेशा से। देवताओं और राक्षसों का भी यही झगड़ा रहा ना, अंधकार और प्रकाश का भी, लाभ और हानि का भी, दुख और खुशी का भी। आपस में मेल नहीं है इनका, दोनों के मुंह बाहर की तरफ है, विरोधी दिशाओं की ओर जाते हैं इनके। तो एक गांव से गुजरे, उस गांव में कोई सत्संगी नहीं थे। छोटे बच्चों ने, बड़े भी थे, उनमें पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो तुलसी साहब डंडा लेके उनके पीछे भागे
गिरधारी दास। तुलसी साहब कहने लगे गिरधारी दास क्या करता है? बोला जी हमें पत्थर मारते। बोला लगा तेरे को पत्थर कोई? नीला लगा तो नहीं। नीला फिर आ जाए, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। वो यूं करते करते अगले गांव तक चले गए बच्चे। तो अगले गांव तो चले गए। ये तीन चीज ऐसी होती हैं, इनको मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए। साकेत, शुक्र और कुकरा। नीच आदमी साकेत, कुकर कुत्ता, इनमें मुड़ के जवाब ना दो। मुड़ के जवाब दोगे ज्यादा भौं भौं करके ज्यादा पीछे पड़ेंगे वो। चुप कर जा तो ही अच्छा। बोलने नालों चुप चंगेरा, चुप पी सो पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या हो सोड़ी ते चढ़दा। चुप्पे चंगा नानका, नानक साहब ने भी कही चुप्पे चंगा नानका। बोलना किसी से, कहने दे कह के रह जाएंगे। जिसकी जितनी मति है, जितनी बुद्धि है, वो कहेगा। गांधी जी भी कहते थे दे से व्हाट दे से लेट देम से। कहने वाले वही कहेंगे जो उनके पास कहने के लिए है। उनके और कहां से लाएंगे बेचारे? तुच्छ बुद्धि है, छोटी बात है, जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे। बोला कि कोई बात नहीं, अपना क्या किस्ता है, अपने आप इलाज। अगले गांव में गए, वहां सत्संगी थे। उन्होंने देखा बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, वो लेके लट पड़े उनके पीछे, आगे और पीछे हो। बोला बोल भाई गिरधारी दास हो गया इलाज? बोला जी हो गया। बोला ये इंसान का मन है ना, ये रुकता नहीं है। जब तुम जिसके सहारे हो, जिसकी ओट ली है, उस पर भरोसा रखो। तुम्हारी सरदार विश्वास दृढ़ नहीं है, अपना दृढ़ विश्वास करके रहो, उनका इलाज अपने आप हो जाएगा। जिसकी ओट ले रखी है वो बहुत बलवान है, वो अपने आप सुधार करेगा। वो देखता है तुम्हारे अंदर कितना संयम है। अगर तुम नहीं रुक सकते तो छोड़ देगा कि जा भाई अपना फैसला खुद ही कर ले। फिर मेरा नाम लेके क्यों बदनाम करता है कि प्रभु भगत हूं मैं, ये हूं वो हूं। इसलिए ये गुणों की बात है। अवगुण जब त्यागोगे और सगुण आप में आ जाएंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। इस जीवन में जिसको इन चीजों को जो प्राप्त कर लेता है, ये शांति देने वाली चीज है। जिसको शांति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। और जीवन में सब कुछ दे के भी अगर शांति मिल जाए तो भी सस्ती है। कहीं तो ये है कि सिर के साथे भी गुरु मिल गया, क्योंकि गुरु मिल गया तो गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। अरे गुरु मिल गया फिर हमने कमाई क्या करेंगे, क्यों करेंगे? लेकिन गुरु मिल गया कैसे? गुरु मिला वो जानो जो गुरु की बातों को मानता है। जो गुरु की बात नहीं मानता उसको गुरु कहां मिला? उसको तो गुरूर मिल गया। गुरु को छोड़ के जो गुरूर रखता है वो गधा बनता है, कुछ नहीं बनता। कदे नाम के एकले भरोसे बैठे रहो। ये भी बता दूं मैं, तुम्हारा कल्याण और हित किससे गुरु की मर्जी के बिना नहीं होगा। जो जो गुरु आज्ञा को भूले वो सब कष्ट जून में झूले, नरकों में जाना पड़ता है उसको। बात कभी फिर किसी सत्संग में बता दूंगा कि इस तरह वाली जो जिसने ऐसा किया उनकी क्या हालत हुई। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। दूर दराज से आप आए थे, पूरा आपको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए बड़े मालिक की कृपा हुई। शांति से सत्संग, नाम वाले शायद नहीं होंगे, थोड़े होंगे यहाँ पे, तो नाम का देखेंगे। अगर कोई होंगे तो सोचेंगे, नहीं तो भाई प्रसाद जिसने नहीं लिया देर अबेर से अभी तक आए हैं, खाना और प्रसाद तैयार है, वो आराम से प्रसाद लेके शांति से घूमो फिरोगे तो किले किले जयपुर के देख के जाओ। अपना आराम से पूरा टाइम भी दे दिया तुमने, सत्संग भी सुन लिया, और कल होली का त्योहार है, होली मनाओ खूब खुशी खुशी। यहाँ रंग भंग ना डाल दियो कि देखे आज मनावांगे हम, तो हमारी होली होगी, हमारी सत्संग होली होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।